हेलो। हाँ मैडम, कौशल घर से ढोलची लेके निकला है और घर के पास वाले मंदिर में आया है। तुम नजर रखो उस पर, हम लोग पहुंच रहे हैं। ओके। आगे से लेफ्ट लो। महिपाल पकड़ो उसे। डोलची ले लो। यस मैम। कहाँ भाग रहा था? हाँ? डोलची में क्या है देखो। यस मैडम। मैडम इसमें तो बच्चा है। सारी कहानी सच सच उगल, वरना ये डंडा तुझसे सच उगलवाएगा। बोल। मैं आपसे सब सच सच बोलता हूँ मैडम जी। ये जो बच्चा है, यही वो बच्चा है जिसके बारे में उर्मिला ने आपको यूँ कहो तो कि ये हमारा बच्चा ना है। ये सच में हमारा बच्चा ना है मैडम जी। अच्छा, तो तुझे पता था ये तेरा बच्चा नहीं है, तो फिर झूठ क्यों बोला हमसे? मैडम जी, उस दिन भाई साहब मारो, छोड़ो, आटे रखियो तो देखियो के। नहीं भाई साहब, हैंड तो उस बच्चा को नहीं। अरे भाई साहब आटे रखियो तो। भाई साहब मारो, छोड़ो, आटे रखियो तो देखियो के। हमारा बच्चा बड़ी मेहनत से हुआ था मैडम जी, और कुछ समझ को नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भाई साहब कुछ हुम हो गया क्या? भाई साहब मारो, छोड़ो, आटे रखियो तो। पता नहीं कहाँ के, देखियो के। अरे भाई साहब, बच्चे तो भगवान का दिया हुआ तोहफा होता है, शायद वापस ले लिया हो, पर मैं थारे वास्ते कुछ कर सकूं ये बता, तू मने के देगा? भाई साहब बच्चे की खातिर में सब कुछ करने को तैयार। बोलो। सुन, थारो छोरो तो पता नहीं कटे गयो, अब तू बोले तो मैं तने किसी और का बच्चा ला कर दे सकूं। तू रुपया ले आ, मैं बच्चा ले आता हूँ। 2 घंटे के बाद यही मिलना। मैं पीसा लेकर गयो और अनिल ने मुझे एक बच्चों दे दियो। भाई साहब मुझे पता था कि मेरी माँ और मेरी लुगाई ये सदमा कभी बर्दाश्त को नहीं कर पाओगी, इसलिए मैंने बिना किसी को कुछ बताए वो बच्चों अपनी लुगाई को सौंप दियो। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर मैं एक माँ के दिल ने धोखा न दे पाया। हमारी लुगाई को धीरे धीरे आभास होने लगा क्यों मारो मुन्ना ना है, और जब वो आपके पास आई थी तब मैंने डर लगने लग गया। इसीलिए उस दिन मैंने जो कुछ भी किया उर्मिला की खुशी के लिए किया। कौशल, अगर उसी वक्त तुम अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देते तो आज तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास होता, और जिस बच्चे को चुराया है वो भी इस सदमे से बच जाता। बच्चों के अवैध सौदे के लिए तुम भी अब कानून का सामना करोगे। क्यों बोलेगा नहीं तू? हाँ चल बोल, अब तू बोलेगा या मेरी तरह से उगलवाऊं? बोल तब मुन्ने को कहाँ और कितने में बेचा है? ना मैडम जी ना, जिंदगी में पहली और आखिरी बार मैंने बच्चा बेचे था। ये तो अच्छा इत्तेफाक है, एक आदमी का बच्चा खोता है और दूसरा आदमी उसे दूसरा बच्चा मुहैया कराता है। कहाँ से चुराया था बच्चे को? मन्ने ना पता बेटा, बोल मन्ने ना पता। मन्ने तो वो छोरो कटिया गांव से चुरायो तो। अच्छे से कूटो इसे, सब उगल देगा। ठीक है मैडम। और पता करो 3 मार्च को किसी ने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई है या नहीं।
मुझे यकीन है इसने और भी बच्चे चुराए और बेचे हैं। ठीक है मैडम। मैंने माफ कर दे मिला, मैं थारो गुनहगार हूँ। हमारे लिए थारी खुशी ज्यादा जरूरी थी, इसलिए मैंने ये बच्चों खरीदा और तन्ने दिया। मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। चलो अच्छा है, कम से कम किसी माँ को अपना बच्चा तो मिला। मैडम, इस अनिल की तो हमने जमकर कुटाई की है, पर अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस केस से जुड़े हर शख्स की मोबाइल लोकेशन निकालो, पता करो मुन्ना जब गायब हुआ था तब ये लोग कहाँ थे। हो सकता है हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो इन्हीं में से एक हो। यहाँ हमें मिसिंग कड़ी मिली और वहाँ गुनहगार के हाथ हथकड़ी लगी। मैडम, मैंने सबके कॉल डिटेल्स और लोकेशन अच्छे से चेक किए हैं। जिस दिन कौशल बच्चे को साथ में लेकर मंदिर गया था उस वक्त वहाँ पर किसी और का फोन एक्टिव ही नहीं था। मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो ये क्राइम करने वाला बड़ा ही शातिर है या फिर कौशल ये सब खुद कर रहा है। महिपाल, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये कौशल ये सब क्यों करेगा? वो तो 7 साल से इंतजार कर रहा था बाप बनने का। अब ये हेलो, क्या? मैडम जी, सिर्फ 2 दिन का बच्चा था हमारा, पता नहीं कौन ले गए उसे। बच्चा कब से लापता है? मैडम जी, ये लोग घर पे प्रेस होने गए थे तो अब मैं भी दोपहर की दवा खा के सो गई, लेकिन शाम को जब आँख खुली हमारा चोरा हमारे पास ना आता। मेरा छोरा? मेरा छोरा? आप लोगों को शक है किसी पे? हाँ मैडम जी, दोपहर में हमारी जेठानी आई थी, लेकिन जब मैं सो के उठी तो वो नहीं थी और ना ही हमारा चोरा था। मैंने पूरा भरोसा मैडम जी, हमारी जेठानी ने हमारे चोरे को उठाया क्योंकि वो चाहती थी कि हमारे चोरे को कुछ हो जाए। वो पहले भी एक बार कोशिश कर चुकी है। सॉरी। अरे जीजी आप चल ये खत्म कर और आराम करना, जाना कहीं। ये कौन सी दवाई खा ली आपने, और वो भी ऐसी हालत में? आप जानती हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग नहीं होती तो आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी हो सकती थी। जेठानी तो पहले से हमारे चोरी के पीछे पड़ी हुई थी मैडम जी, क्योंकि उसको चोरी जो हुई थी हमारे को पहली बार में चोरा हो गया था, और वो भी इतना भाग्यशाली। भाग्यशाली? हमारा चोरा पग पायला है। हमारा पोता भी पग पाया था मैडम जी। ये सब हुआ था तब आप कहाँ थे? मैडम जी, हमारी तो कपड़ा की दुकान है, मैं तो बैठे तो, लेकिन अस्पताल में भाभी या मामे से कोई ना कोई तो रहते संध्या के पास में। ठीक है। महिपाल, मैं संध्या क्या पूछताछ करती हूँ, तुम यहाँ हॉस्पिटल में बाकी लोगों से इंक्वायरी करो। ठीक है मैडम। मैडम, हमें पिछले 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सर आई एम रियली सॉरी, पर हमारे यहाँ का कैमरा कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से पिछले महीने से ही खराब है। जी हाँ, मन ने ही संध्या को खाना खिलाया और खाना खाने के बाद संध्या ने बच्चे को दूध पिलाया और खुद दवा खा के सो गई। फिर मन ने ही बच्चे को पालने में सुलाया, पर इतने में वहाँ मासा आ गई तो मैं वहाँ से चली गई। वो एक नर्स आई थी, वो ले गई। कैसी दिखती थी वो? मोटी सी। उसका चेहरा याद है? हाँ। पहली बार पुलिस के सामने मुजरिम के चेहरे का खाका तैयार हो रहा था
और वो तस्वीर सामने आ रही थी जो वजह थी कई माओं को अपनी औलाद से दूर करने की। देखिए, गौर से देखिए स्केच को। देखा है कभी इसे? हो सकता है यहाँ पहले काम करती हो। ऐसी कोई नर्स हमारे यहाँ काम नहीं करती। मैडम, मुझे तो लगता है कि वो नर्स थी ही नहीं। वो नर्स के गेटअप में आई और बच्चे को लेकर चली गई। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। महिपाल, हाँ मैडम। ये पूरे स्टाफ का बायोडाटा निकालो। कोई ना कोई तो जरूर है, अदरवाइज ये अस्पताल से बच्चा लेके जाना नामुमकिन है। हो ना हो ये संध्या के बच्चे का पगपायला होना ही उसके अगवा होने का कारण है। क्योंकि बच्चे को अगर अगवा करना ही था तो कमरे में और भी 3 औरतें थी संध्या से पहले, उनके पास भी बच्चा था। महिपाल, एक काम करो। हाँ मैडम। उर्मिला के फैमिली को बुलाओ जरा। क्या आप इसको पहचानती हैं? ये कौन है साहब? एक और बच्चे की किडनैपिंग हुई है और वो बच्चा भी पग पायला था और इस औरत ने उस बच्चे को उठाया है। कौन है जी मैडम जी? मैंने इसे कभी नहीं देखा। महिपाल, हो सकता है किडनैपिंग्स के पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ है। अपना सारा खबरी नेटवर्क अलर्ट करा दो। पता करो किसे चाहिए पगपायले बच्चे। ठीक है मैडम। महिपाल, ये माओ की बड़ी बुरी हालत हो रही है। हमें पता करवाना होगा किडनैपिंग्स के पीछे क्या खास मकसद है। नीलमणि, खाना खा ले बेटा। भगवान के आगे किसकी चाले बेटा। मासा, जब भगवान को मारा छोरा छीनना ही था तो उसने मन में ये छोरा दिया ही क्यों? मैं बाज होने का ताना सह लेती, मगर अपने छोरे से ये दूरी कैसे सहूं? कंट्रोल रूम दो। मैडम, सारे खबरें रिपोर्ट आ चुकी है। मार्केट में पैदा हुए पग पायला बच्चों में कोई डिमांड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं घर का ही कोई शामिल है और हम बाहर हाथ पैर मार रहे हो सकता है मैडम। हेलो, क्या? हटिए। चलिए हटिए, पीछे हटिए। किसने देखा था सबसे पहले? मैंने देखा था। मैं इधर से जा रहा था तो देखा ये क्या है लाल कपड़े में, फिर देखा ये तो बच्चे जैसा लगा। मैडम, बच्चे के बदन पर सिंदूर और हल्दी का निशान है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज। जी मैडम। कपड़ा उठा। मैडम जी, ये मारो छोरो ना। नहीं मैडम, ये मारो बेटो को नहीं। मैडम, ये बच्चा तो दोनों परिवारों में से किसी का भी नहीं निकला। महिपाल, अगर बच्चे की बॉडी रिकवर हुई है इसका मतलब है उसके घर वाले उसे जरूर ढूंढ रहे होंगे। कहीं ना कहीं तो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई होगी। एक काम करो, बच्चे की फोटो सारे एरिया में सर्कुलेट करो और इस एज ग्रुप के जितने भी बच्चे लापता हुए हैं सबकी डिटेल्स मंगवाओ। अगर ये किडनैपिंग इस कारण से हुई है कि ये बच्चे पग पायले हैं, उल्टे पैदा हुए हैं, तो इसके पीछे जरूर कुछ पकड़ा है। ठीक है मैडम। जी ये क्या हमारे बच्चे के साथ? कहाँ है हमारा छोरा? बोल, क्यों नहीं बोलती? मुझे अच्छे से पता है हमारा बच्चा तू नहीं गायब किया। तू जल्दी थी मुझसे, मैंने छोरा हुआ तूने चोरी। क्या चाहिए तुझे? बोल, क्या चाहिए तुझे?
कुछ तो सोच समझ के बोल तू, तुम्हारी छोटी बहन की तरह है। अरे मैं खुद भी तुम्हारे मुन्ना के लिए उतना ही परेशान हूँ। दिन रात ईश्वर से दुआ करती जा रही हूँ। और तू? मैडम, हमने आसपास के सभी पुलिस थानों में पूछताछ की, वहां पर किसी भी बच्चे की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। महिपाल, ये जो बच्चे की लाश हमें मिली है उस पर तो हल्दी और सिंदूर लगा है। ये सारी चीजें तो काला जादू वगैरह में इस्तेमाल होती है ना? कहीं ये केस जादू टोना और अंधश्रद्धा से तो जुड़ा हुआ नहीं है? एक काम करो, जिले के हर एक अस्पताल से कांटेक्ट करो। इस महीने झुंझुनू में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे। ठीक है मैडम। मासा, कहीं हमारा छोरा भी तो ऐसे ना हो ना। भगवान इतना पत्थर दिल में ना हो सके तो चिंता मना करी बेटा, सब ठीक हो से, सब ठीक हो से। मैडम, इस महीने झुंझुनू में कुल मिलाकर 22 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें से 2 की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है। इसका मतलब है हमें जो बच्चे की बॉडी मिली है उसके माँ बाप इन्हीं 20 में से एक है। महिपाल, हमें ये बच्चे की लाश मिली है, पता करो इसके माँ बाप कौन है और आखिर क्यों उन्होंने अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई। ठीक है मैडम। अस्पतालों से मिली जानकारी को लेकर पुलिस ने हर घर पर दस्तक दी और उस घर तक भी पहुंच गई जिस घर का ये बच्चा था। मैडम, मैं स्कूल में टीचर थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मुलाकात अजय से हुई, हम दोनों अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। अजय, तुम रुक नहीं सकते? इधर आओ, बैठो। अरे जब मैं शहर जाऊंगा तभी तो मैं तुम्हें बुला पाऊंगा, है ना? चलो स्माइल करो। अरे मेरी तरफ देखो बाबा। हाँ। उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उसे ये बात बताई और वो बोला पहले घर खरीदेगा, उसके बाद मुझे लेके जाएगा। ये बात सुन के मैंने अबॉर्शन का दिमाग से भी निकाल दिया। पहले कॉल्स आने कम हुए, फिर धीरे धीरे बंद ही हो गए। उस बीच मेरा पेट दिखने लगा, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर हमारे पड़ोस में एक उमा आंटी रहती हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि वो मेरे बच्चे को किसी बड़े घर में गोद दे देंगी जहाँ उसकी देखभाल बहुत अच्छे से होगी। उमा आंटी का जो बेटा है सोनू, वो जिस अस्पताल में वार्ड बॉय है, उन्होंने मेरी डिलीवरी वहीं कराई थी। ये उमा कहाँ रहती है? इस केस में अब तक 2 बच्चों के लापता होने की खबर से लेकर एक बच्चे की मौत भी देखी जा चुकी थी। आखिर इस सारे केसेस में पग पायला कनेक्शन क्या था? इस खेल के पीछे का खलनायक कौन था और कौन था जिसने एक बच्चे की बेरहमी से हत्या की थी? अब भी 2 बच्चे लापता थे और न जाने कितने खतरे के साए में थे। क्या पुलिस इन सभी बच्चों को सही सलामत घर लाने में सफल हो पाएगी? पुलिस तार से तार जोड़ते हुए इस केस में आगे बढ़ रही थी कि तभी उनके सामने आया एक चौंका देने वाला सच। उमा? जी मैं ही हूँ। पकड़ो इसे। अरे चल, लेकिन मैंने क्या किया? चल। बोल, संध्या का बच्चा अस्पताल से क्यों चुराया? हमने किसी का बच्चा न चुराया है। और दुर्गा के बच्चे को किसी को गोद देने वाली थी तो मारा क्यों उसे? हमने किसी के बच्चे को नहीं मारा है। वो तो हमारे छोरे ने हमारे को समझाया कि दुर्गा की अभी शादी भी ना हुई है और अगर अकेले उस बच्चे को पालेगी तो पूरे गांव में कितनी बदनामी होगी उसकी। और हमारे अस्पताल में तो लोग आते ही हैं ना, तो किसी ना किसी को गोद दे देंगे। बस अपने छोरे के कहने पे ही हमने दुर्गा का बच्चा अपने छोरे को दे दिया। और संध्या का बच्चा? संध्या का बच्चा भी हमने हमारे छोरे के कहने पे ही उठाया था और हमारे छोरे को ही दे दिया। अरे कहाँ ले जा रहे हैं हमारे छोरे को? बच्चे को मेडिसिन देना, मैं देकर आती हूँ। कहाँ है का तेरा ये सपूत जो तेरी इतनी मदद कर रहा है? ए, रुक! जा रहा है। बच्चे का वार्ड बॉय है ना तू? मरीजों को आज तक दर से चिल्लाते हुए देखा तूने।
अब तुझे दर्द महसूस कराती हूँ। बोल। सच सच बताऊंगा मैडम। मैंने एक दिन एक फोन आयो। हेलो। एक झटके में पैसे कमाना है? कौन? गलत सवाल। सही सवाल यो था, कितने मिल जावेंगे? मतलब? इतने मिल जावेंगे जितना तूने सालों में ना कमाया। करना क्या होगा? एक छोटो सा ऑपरेशन पग पाएगा। मैडम जी मैंने सोचो कि एक ट्राई लेने में के जाओगे। सोचा करके देख ले। वो सच बोल रहे हो कि झूठ, बस यही जानने के लिए मैंने उसे एक खबर दे दी। एक बच्चों है जो पग पायला पैदा होया है। मैं एड्रेस तो दे सकूं, मगर पैसा जितना चाहो मिल जाएगा। बाप को नाम है कौशल कुमार। मैंने सोचा कि जब खबर देने को इतना रुपया मिल रहा तो बच्चों दूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे। नंबर बोल आदमी का। उसका नंबर है 4445456666। नाम बोल। मैडम जी उसने कभी अपना नाम तो नहीं बताया। मैडम ये नंबर तो बंद आ रहा है जो उसने बताया। सही नंबर बता। सच 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 सच। चेहरा देखा उस आदमी का? हाँ देखा। महिपाल, स्केच आर्टिस्ट बुलाओ और जिस नंबर से फोन करता था उसे ट्रेस करो। ठीक है मैडम। मैडम इसने जो हमें नंबर दिया था उस नंबर की लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल के पास की थी और इस नंबर पर आखिरी बार बात हॉस्पिटल के स्टाफ ने की थी। पता करो हॉस्पिटल का वो स्टाफ कौन है। मैडम कोई दुश्मनी ना है मारी तारे से, पर तने तो पता है ना कि मैं थारी माँ ना हूं। कथे हमारा छोरो, बोल कथे हमारा छोरो, बोल कथे हमारा छोरो। एक माँ के लिए उसकी सबसे प्यारी और कीमती चीज उसकी संतान होती है। अगर एक पल के लिए भी उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया जाए तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो फिर क्यों एक माँ आखिर अपने बच्चे को अपनाने से इनकार कर रही थी? ये महज उसका शक था या फिर कोई षड्यंत्र? राजस्थान के झुंझुनू इलाके की एक कहानी एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर रोशनी डालती है जो पहले कभी नहीं सुनी गई। यकीनन ये कहानी आपको एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर देगी कि अपनी और अपनों की खुशियों के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। मैं ना कहती थी भगवान के घर देर है अंधेर कोणी। भगवान ने तुम्हारी तपस्या ही सफल कर दी। देख छोरा, अब मैं तन्ने एक चोखो सो मुहूर्त बताऊंगी। मंदिर जाके माथा टेकना और मन्नत का जो धागो है बाके खोल देना। इतनी प्यारी शक्ल है थारे छोरे की, बिल्कुल थारे पे गया है। हाँ चाची, मारे पे ना गयो, आंखें देखो जरा, मारे पे गई है। अरे जीजा मन्ने पे तो दिखाओ हमारा भांजा। संभाल के संभाल के। अल्ले ले ले ले, मैं तेरा मामा हूँ मामा। वो खेलेगा मामा के साथ। दादी जी एक बधाई देना खुशी खुशी करके। तुम्हारे घर पे इतने दिन के बाद पोता हुआ है। एक पूरा 5000 एक लूंगी मैं, उससे कोई कम ना लूंगी। अरे वाह, अइया कइया दे दूंगी 5000 निकाल के। हमारे घर पोतो आयो है, थोड़ा नाचो गाओ ढोल बजाओ, थोड़ी रौनक तो जमाओ। नहीं मैं नाचती बजाओ। कोको कोला टमाटर आलू छोला मंगाई हूँ बाजार से, जच्चा रानी को खिला दो बड़े प्यार से। मालिक अच्छा रखे फले फूले राज करे। माँ माँ, रे आ गया बेटा, लाला छोरे को मन्ने दे दे। रे बिंदनी कौशल आ गया है, बढ़िया सी चाय तो ले आ। लाई मासा। और बेटा मंदिर में तो बहुत भीड़ रही होगी। अरे पूछ मत माँ। ओले ओले ओले। आज पूर्णिमा है ना, तिल रखने तक की जगह ना थी, ओह पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। चोखो हो। और जैसे तैसे मैंने मन्नत को धागो भी खोल दिया। अरे बहुत बढ़िया बात है बेटा। पर थक बहुत गयो। गर्मा गर्म चाय पी, थाकेड़ होता जासी, फिर आराम कर लेना। हाँ? ओले ओले ओले,
जी बेटा हाँ क्यों आयो कटे घूम क्या आयो मासी चाय मासा मासा अरे क्यों होया बिंदनी क्यों चिल्ला रही है? मासा ये छोरा मारो ना है छोरा मारो ना है क्या मतलब? हाँ मासा ये छोरा मारो ना है ये निशान देखिए हमारे छोरे के ऐसा निशान नहीं था। अरे तू पावड़ी हो गई है क्या? ऐसे छोटे मोटे निशान तो होते ही हैं। मैं ना मानो वो हमारी उंगली नहीं पकड़ता था और ये हमारी उंगली पकड़ के सोता है और ये तो रोता भी नहीं है। और कोई आ जाए ना वो पूरा को कितनी बार जागता था हमेशा रोता रहता था और ये इसको तो मानो रोना आता ही नहीं है। अरे बींदनी कितनी दुनिया देखी है मैंने, इतने बच्चे पाले और कितने बच्चे पलते हुए देखे हैं। अरे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनमें बदलाव आता ही है और जब जब टाबरा की मालिश करो तो वे सो ही जाते हैं। देख ये भी सो गया ना अपनी दादी की गोद में। नहीं ये मारो छोरा नहीं है। उर्मिला मारो छोरा ही है। मारो छोरा कहाँ है? काकी काकी मेरे छोरे को देखा। क्या हो उर्मिला? मिल नहीं रहा है वो, आपने देखा उसे? नहीं देखा। आपके हिसाब से ये बच्चा किसी दूसरे का है और आपका बच्चा किसी दूसरे के पास? हाँ मैडम जी मारो छोरो ना किसी दूसरे छोरे से बदल गया है। बच्चा बदला कैसे लेकिन? मन्ने पत्तो ना है मैडम जी, बस ये मारो छोरो ना है। आप मारो छोरो ढूंढ दो। आपको भी लगता है आपका बच्चा बदल गया है? नहीं मैडम आप तो समझ सकती हैं बच्चा चलने के बाद औरतों का दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मैं अपनी बींदड़ी की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ, खामखा आपको परेशान कर रही है। मैडम जी 7 साल बाद तो खुशियों ने दस्तक दिए हमारे घर पे। हमारे रहते किसी में इतनी हिम्मत ना है कि हमारे पोते का बाल भी पाका कर सके। मैडम जी आप खुद देखिए इस छोरे के बदन पे जो निशान है वो हमारे छोरे के बदन पे ना था। अरे बावड़ी हो गई है के? आज तक तो किसी को नहीं दिखे है निशान, बस तन्ने ही दिखा। मासा हमारी बात तो सुनो। अरे थारी क्या बात सुनो भिंडनी? आप शांत रहेंगे जरा। दीदी के फालतू के रट लगा के बैठी है तू? लाख मन्नतों के बाद ये छोरा हुआ है आपको, और जब ऊपर वाले ने तेरी मन्नत पूरी कर दी तो इस बच्चे को अपनाने से मना कर रही है तू, हैं? ऐसे कैसे किसी दूसरे के छोरे को अपना छोरा कह दूं अबे? अच्छा जब अपना बच्चा ना है तो दूध क्यों पिलाती है? वो इसलिए क्योंकि माँ हूं मैं।
और इसे रोता हुआ नहीं देख सकती। मारा ना सही, किसी का तो छोरा होगा ना ये। यकीन मान अबे, 9 महीने जिसे दिन रात अपनी कोख में सींचा है मैंने, उसे पहचानने में गलती ना करूंगी। देखिए, अगर आप लोग श्योर हैं कि वो बच्चा आपका नहीं है, तो दूध का दूध, पानी का पानी करने का एक ही तरीका है, और वो है डीएनए टेस्ट। मने मंजूर है। रिपोर्ट तो लिखवा दी ना, तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मासा, ये बिंदनी। मासा, मासा, अरे के होयो? मासा, ये बात से छोरे ने कटे रखी उसे। हर बिस्तर में तो सुलाया था। पर वो तुम्हारे कमरे में ना है। के बात करे बिंदनी, बट्टे ही तो सुलाया था मैंने। आ देख सी, ऐसे कटे जा सके। मैडम, इसने जो हमें नंबर दिया था, उस नंबर की लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल के पास की थी, और इस नंबर पर आखिरी बार बात हॉस्पिटल के स्टाफ ने की थी। पता करो हॉस्पिटल का वो स्टाफ कौन है। मैडम, महिपाल, ये स्केच हर जगह सर्कुलेट करो, देखो आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे। मैडम, उसने मुझे पकपायला बच्चा देने को कहा था, और इस काम के बदले अच्छा खासा पैसा देने को भी बोला था। काम? तो हॉस्पिटल में क्या बेरोजगारी भत्ता लेने जाती है तू? सॉरी मैडम, मैं लालच में आ गई थी। उसे कॉल क्यों किया था? और कितने बच्चे चुराए? नहीं मैडम, संध्या का बच्चा पहले मैं उठाने वाली थी, लेकिन जुगाड़ नहीं जम पाई और बच्चा गायब हो गया। और उस दिन जब आपने हॉस्पिटल में वो स्केच दिखाया, तो मैं समझ गई कि सोनू ने ही अपनी माँ की मदद से ये काम किया है। और फिर अस्पताल में दुर्गा का बच्चा हुआ। मैडम, मुझे शक तो पहले से था कि वो बच्चा पकपायला नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड चेक किया और उस आदमी को फ़ोन कर दिया। जब आपको ऐसे ही बच्चा चाहिए था तो मुझे क्यों नहीं कहा? मुझसे पकपायला बच्चा उठाने को क्यों कहा? और जो सोनू ने आपको बच्चा दिया है ना, वो पकपायला नहीं है। मैडम, मैं सोनू को सबक सिखाना चाहती थी, और कंफर्म करने के लिए रिपोर्ट की कॉपी मैंने उसे मैसेज कर दी। तेरी वफादारी की वजह से बच्चे की जान चली गई। नाम बोलो उस आदमी का। नाम तो नहीं पता मैडम जी, उस आदमी को हम सर के नाम से ही बोलते थे। मैडम, आसपास के 3 और थानों से रिपोर्ट आई है, 3 बच्चे और गायब हुए हैं। इसका मतलब है कोई बड़ा कांड होने की तैयारी में है। ये नंबर जिस मोबाइल में एक्टिव था, उसका IMEI नंबर निकालो। हो सकता है मोबाइल पे कोई दूसरा नंबर एक्टिव हुआ हो। मैडम, आपका शक बिल्कुल सही था। उसने एक नया नंबर चालू किया है उसी नंबर पे। और ये देखिए, ये रही उसकी करंट लोकेशन, झुंझुनू बस डिपो। बहुत अच्छे, बस डिपो चलो। महिपाल, स्केच दिखाओ, सबसे पता करो। काका, इस आदमी फोटो ध्यान से देखो, इसे देखा आपने? बस में शायद गया था इसे। ये बस में? उसको बाहर निकल। सब हमारी कोई गलती नहीं साहब, हमारी बात। चल उठे, चल। बता रहा हूँ मैडम। अब सच सच बोल वरना। बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ। मन ने ही कौशल के बच्चे को मंदिर से छुड़ाया था। वो सोनू से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैंने कौशल पे नजर रखना शुरू कर दिया, और एक दिन मौका मिलते ही सिर्फ पकपायला बच्चे ही क्यों? कुछ तांत्रिक हैं, उनको ऐसे बच्चे चाहिए।
सीधे सीधे बोलेगा? किस काम के लिए बच्चा दिया है? बोल, कहाँ दिया है बच्चा? एड्रेस पता है? जी। महिपाल, रामेश्वर, ढूंढो जरा अंदर। क्या मैडम? मैडम यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैडम यहाँ भी कुछ नहीं है। कहाँ है सब लोग? बोल, जो भी याद है बोल दे। बच्चे और उनके परिवार वालों की जिंदगी का सवाल है। मैंने सुना था जंगल में लाल टीले पे कुछ यज्ञ की तैयारी। लाल टीला? ओम गणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम महेश्वराभ्याम। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। प्रज्वल प्रज्वल भूतमंडल प्रेतमंडल निरसनाय। अरे क्या चल रहा है? हाँ, बच्चा ला इधर। नवजात बच्चे की बलि चढ़ा रहा है? तुमसे किसने कहा इन नवजात शिशुओं की हम बलि चढ़ा रहे हैं? ये साधारण बच्चे नहीं हैं। इनकी दिव्य शक्तियों को हम जागृत कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में इस संसार के दुखों को दूर कर सके। हो गया तेरा? तुझे असाधारण शक्ति दिखाती हो पुलिस स्टेशन में। चल। अरे ये कहाँ ले जा रहे? छोड़िए छोड़िए। सबको लेके जा रहे। धर्म और आडंबर के बीच की लकीर काफी बारीक होती है और इस बीच ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी बातें धर्म की हैं और कौन सी आडंबर की हैं। यहाँ इस केस में कुछ लोगों की विकृत विचारधारा की वजह से एक बच्चे को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। उर्मिला और संध्या अपने बच्चों को पाकर खुश हैं। आखिर कब तक हमारे समाज की सोच अंधविश्वास और आडंबर की बेड़ियों में जकड़ी रहेगी? आविष्कार से ज्यादा एक सकारात्मक और प्रगतिशील सोच हमारे समाज को बदल सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।